अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं सिंपल से तरीके से आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और किस स्टेप पे आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कैसे किस स्टेप पे किस चीज़ को ऐड करना है। सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है। अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और इसको करूँगी मैं अच्छे से मेल्ट। और देसी घी में ही बादाम थोड़े से और थोड़े से पिस्ते, इनको करना है अच्छे से रोस्ट। अगर आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, काजू किशमिश जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें। और इसे रोस्ट करके हमने निकाल लेना है अच्छे से फ्राई करके। अब उसी पैन में मैं डालूँगी गाजरें तकरीबन मैंने 1 किलो ली थी और 1 किलो गाजरों को मैंने कश कर लिया था लंबा सा। और इसमें तकरीबन 2 बड़े कप दूध के मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब गाजरों को क्या करना है, सबसे पहले इस दूध में पकाना है, अच्छे से दूध में पकाना है। गाजरें गलना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है। ये देखें, दूध जो है वो पक के कितना कम रह गया है, बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट 90% जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने इसे बिल्कुल ख़त्म करना है। ये जो देखें थोड़ा सा पानी दूध है ना, ये हमने नहीं रखना। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने इसे इतना पकाया है कि वो जो दूध है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए अब वो नज़र नहीं आ रहा जो दूध पहले नज़र आ रहा था। अब इसके बाद जो चीज़ ऐड करनी है वो है देसी घी। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और देसी घी में मैं इसे भूनूंगी। अच्छा, इसे अब इस देसी घी में बनाने की वजह से इसकी जो आप हलवा बनाते हुए बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए इसे मैंने इतना भूना है, ये देखिए घी नज़र आने लग गया है। जैसे ही आपका घी नज़र आने लग जाएगा तो फिर उसके बाद आपने ऐड करना है इसमें जायफल जावित्री पाउडर। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, 1/4 टीस्पून से भी कम। 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। और जो मैंने बादाम और पिस्ते रोस्ट करके रखे हुए थे फ्राई करके, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे बस मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट पकाना है। आप देखेंगे कि जो गाजर है उसमें बिल्कुल पानी ना रहे, आपने इसे इतना भूनना है। आप गाजर उठा के देखेंगे अगर वो नरम हुई, उसमें पानी सा महसूस हुआ तो आपने इसे और भूनना है। चीनी इसमें आप हस्बे जायका डालें, जितनी आप पसंद करते हैं मीठा उस हिसाब से आप चीनी डालिए। और मैंने तकरीबन 1 कप चीनी डाली थी। अच्छा, अब इसको चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। चीनी बहुत जल्दी हल हो जाती है और साथ साथ ये भुनता भी रहेगा। अच्छा, जैसे ही चीनी आप मिक्स कर लें, इसके बाद इसमें खुश्क दूध शामिल करना है। कोई भी दूध आप ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून खुश्क दूध के मैं इसमें शामिल कर दूंगी, इससे ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा। और जिस स्टेप पे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे ही इन सब चीज़ों को ऐड कीजिएगा। आपका गाजर का हलवा बहुत मज़े का बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको एंड पे मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसको डाल के ज़्यादा पकाना नहीं। ये देखिए घी जो है वो छोड़ चुका है हलवा। और यहाँ पर आप उठा के देख सकते हैं कि अगर गाजर में पानी थोड़ा सा लग रहा है तो आप इसे और थोड़ा सा भून लें, नहीं तो ये देखिए गाजर में से साफ नज़र आ रहा है कि जो घी है वो निकल चुका है। और हलवा जो है वो तकरीबन तैयार है। अब बिल्कुल एंड पे जब हम आंच बंद करने लगेंगे तब इसमें खोया शामिल करना है। खोया डाल के इसे बिल्कुल नहीं पकाना। खोया मिक्स करते साथ ही चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। और इस तरह से इसे आप अगर कश करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप डाल रहे हैं तोड़ के भी इसे डाल सकते हैं अगर आपने बिल्कुल फ्रेश खोया लिया है तो। और ये हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। आंच बिल्कुल बंद कर देनी है खोया डालते साथ ही। और इसके बाद इसे बादाम से गार्निश कर दिया है और थोड़ा सा खोया मैंने डाला है। बहुत अच्छा हलवा आपका बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।